चलो हो गया। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर। पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होता है? पदार्थ का वह गुण होता है जो मापन किया जा सकता है। मापन किया जा सकता है मतलब माप किया जा सकता है, उसको हम माप सकते हैं तथा उनकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये हो जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया। संवेग मोमेंटम, आवेग इम्पल्स फोर्स हो गया। अब हम लेते हैं यूनिट में। यूनिट में होता है, यूनिट का दो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक यूनिट होता है। तो जैसे एग्जांपल लेंगे 2 kg। 2 kg में क्या होता है? टू जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी जो है एक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद है मापन। मापन की मुख्यतः 3 पत्तियाँ होती है। पहला था CGS, दूसरा होता है FPS और तीसरा होता है MKS। तो CGS होता है सेंटीमीटर, और G हो गया ग्राम, और S हो गया सेकेंड, और FPS हो गया फुट, P से हो गया पाउंड, S से हो गया सेकेंड। तीसरा होता है MKS में हो गया M से मीटर, K से KG और S से सेकेंड। उसके बाद होता है SI यूनिट। SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो कि 1971 से स्टार्ट हुआ है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। SI यूनिट में जो होता है 7 बेसिक यूनिट होता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। अब होता है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिक यूनिट में देखिए कैसे। बेसिक यूनिट हिंदी मतलब आधारी मात्रक। पहला हो गया लंबाई लेंथ, इसका मात्रक हो गया मीटर और संकेत हो गया M से, और इसका बीमा जो होता है वो L से डिनोट करते हैं। दूसरा हो गया द्रव्यमान हो गया मास, मात्रक हो गया किलोग्राम, संकेत kg और बीमा M से डिनोट करते हैं। तीसरा हो गया समय टाइम, मात्रक का सेकेंड और संकेत हो गया S से डिनोट करते हैं, बीमा हो गया T। तापमान का हो गया टेम्परेचर, मात्रक हो गया केल्विन, संकेत हो गया K और बीमा हो गया K। धारा का हो गया मतलब धारा या करंट का मात्रक हो गया एम्पियर और संकेत उसका A, बीमा हो गया A। उसके बाद ज्योति तीव्रता या लुमिनियस इंटेंसिटी, उसका मात्रक हो गया कैंडेला, संकेत हो गया CD और बीमा हो गया C। सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका मात्रक हो गया मोल और संकेत भी मोल होता है, और बीमा जो होता है इसको N से डिनोट करते हैं, N से डिनोट। दूसरा हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया संपूरक मात्रक। पहला हो गया प्लेन एंगल को बोलते हैं हिंदी में समतल कोण, तो इसका मात्रक होता है रेडियन और संकेत होता है इसका रेड से डिनोट करते हैं, रेडियन से। दूसरा हो गया सॉलिड एंगल ठोस कण, मात्रक हो गया स्टेरेडियन और संकेत हो गया SR से डिनोट करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे जाते हैं। इसमें होता है डेराइव यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। जो बेसिक डेराइव यूनिट जो होता है वो मात्रक जो बेसिक यूनिट से ही निकल कर आते हैं। अब बेसिक यूनिट जो है उससे हम डेराइव करते हैं और इसका हम बीमा निकालते हैं। अब जैसे क्षेत्रफल हो गया, एरिया का सूत्र होता है L × B, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई का हो गया मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो मीटर का डिनोट करते हैं किससे? L से, तो L स्क्वायर लिख देते हैं। आयतन हो गया वॉल्यूम का LBH, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। तो इसका मीटर, तो मीटर क्यों हो गया, इसका बीमा हो गया LQ। अब तीसरा हो गया चाल हो गया स्पीड हो गया दूरी बटे समय। तो दूरी क्या था? मीटर से डिनोट करते हैं मीटर, और समय का सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड। तो मीटर को क्या करते हैं? लेंथ डिनोट करते हैं, लेंथ तो L, और सेकंड को T हो गया, तो LT - 1। चौथा हो गया त्वरण एक्सेलरेशन होता है वेग अपॉन समय। वेग का होता है क्या? मीटर पर सेकंड यूनिट, और समय का हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड और नीचे आ जाएगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का हो गया लेंथ और सेकंड का हो गया T स्क्वायर, तो L × T - 2, ये हो गया त्वरण का। अब हो गया फोर्स या बल क्या होता है? फोर्स F = ma, तो फोर्स हो गया द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान हो गया kg और त्वरण हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर = 1 न्यूटन भी होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो kg का हो गया मीटर M, और मीटर का हो गया L, और सेकंड स्क्वायर का T स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल सकते हैं MLT - 2, ये हो गया फोर्स का। अब आगे चलते हैं, छठा नंबर ये हो गया
संवेग हो गया मोमेंटम p इक्वल टू एम वी, तो द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान का हो गया kg और वेग का हो गया मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड तो kg का हो गया m और मीटर का हो गया l और सेकंड का टाइम, तो m/t-1। उसके बाद हो गया प्रेशर दाब का क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल का होता है न्यूटन का होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का होता है l इंटू बी, तो मैंने मीटर स्क्वायर। तो kg मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो नीचे मीटर बचेगा, तो kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर बचेगा। तो kg का हो गया m सेकंड का स्क्वायर पर टी स्क्वायर, और m का हो गया l, तो m/1 t-2 ये हो जाएगा। उसके बाद हो गया वर्क या कार्य का क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो बल गुने विस्थापन। तो बल का हो गया kg, फोर्स का हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो मीटर हो गया। तो क्या होता है kg मीटर हो गया मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, तो kg का हो गया मास और मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर का t स्क्वायर। तो ये हो गया m/l स्क्वायर t-2 हो गया वर्क का। अब हो गया शक्ति या पावर का यूनिट क्या होता है वाट होता है, और पावर का होता है रेट ऑफ वर्क होता है पावर। तो कार्य पर यूनिट टाइम, कार्य अपन समय, कार्य का हम लोग निकाल चुके हैं m/l स्क्वायर t-2 और अपॉन समय का हो गया टाइम, तो यहाँ से निकाल रहे m/l स्क्वायर t-3। हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन मीटर बराबर जूल होता है और 1 जूल पर सेकंड बराबर वाट होता है। तो पावर का जो यूनिट हो गया वाट हो गया, यहाँ से निकल जाएगा। और हम लोग ये भी देखे थे कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन होता है। उसके बाद 10वां हो गया भार हो गया वेट क्या होता है m/g होता है द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो m/g, m का हो गया kg और g का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो m/g, तो kg, m का हो गया kg और g का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg का लिख दे मास और मीटर का l और t स्क्वायर सेकंड का t स्क्वायर नीचे, तो m/l t-2। थैंक यू।